प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत के सबसे महत्वाकांक्षी राजा धृतराष्ट्र की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी और लालची राजा था, जिसने हमेशा अपने पांडव भतीजों के साथ अन्याय किया। धृतराष्ट्र के अति महत्वाकांक्षी होने के कारण ही कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में सब कुछ खोने के बाद भीम से बेहद नाराज थे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। कौरवों का नाश हो गया था। दुर्योधन के जांघ पर भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन मरणासन्न हो गया था, जिससे नाराज धृतराष्ट्र महारथी भीम को मारने की योजना बना ली। कहानी का शीर्षक है दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने भीम की हत्या कर दी क्या? महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध में श्री कृष्ण की नीतियों के बल पर पांडवों ने जीत हासिल की थी। कौरव सेना में बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन वे अधर्म के साथ थे। इस वजह से कौरवों की पराजय हुई थी। युद्ध के अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को भी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। यह धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह ही था, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र दुर्योधन की तमाम गलतियों और मनमानी पर पर्दा डालते चले गए। इसी का नतीजा हुआ कि बात युद्ध तक आ पहुंची और इसमें हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस लड़ाई के ठीक बाद धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु से इतने हताश थे कि धृतराष्ट्र ने भीम को मारने की योजना बना ली थी। धृतराष्ट्र अपनी इस योजना में कामयाब भी हो जाते अगर श्री कृष्ण ने चतुराई से काम नहीं लिया होता। दरअसल भीम ने ही गदा युद्ध का नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जंघा पर वार किया और उसे घायल कर मरने के लिए छोड़ दिया था। इस वजह से धृतराष्ट्र का पूरा गुस्सा भीम को लेकर था। साथ ही धृतराष्ट्र श्री कृष्ण को लेकर भी नाराज थे, जिन्होंने भीम को दुर्योधन की जांघ पर मारने का इशारा किया था। महाभारत युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था और पांडवों की जीत हो गई थी। इस कारण धृतराष्ट्र बहुत गुस्से में थे। वे भीम को मार डालना चाहते थे। धृतराष्ट्र दुखी थे और बहुत गुस्से में भी थे। युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जब वापस हस्तिनापुर पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों से मिलने की इच्छा जताई। खासकर भीम से गले लगने की इच्छा जाहिर की। शोकाकुल और दुखी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे थे। पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण भी चल पड़े। धृतराष्ट्र के सामने पहुंचकर सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए और प्रणाम किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और बारी बारी से सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए और प्रणाम किया। श्री कृष्ण इस समय तक धृतराष्ट्र के मन में चल रहे क्रोध को समझ गए थे। धृतराष्ट्र के मन की बात समझ गए थे कि वे गुस्से में हैं और भीम को मार डालना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही चुपके से भीम के स्थान पर भीम के कद काठी की एक लोहे का पुतला धृतराष्ट्र के सामने आगे बढ़ा दी और कहा कि यही भीम है। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने उस लोहे के पुतले को गले लगाया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और इतनी जोर से दबाया कि उस लोहे की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। मैंने भीम की हत्या कर दी। यह कहकर धृतराष्ट्र बुरी तरह विलाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मुझे क्षमा करें। मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है, आपने जिसे तोड़ा है, वह भीमसेन का शरीर नहीं, बल्कि वह तो भीम के आकार की एक लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस लोहे की मूर्ति पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। धृतराष्ट्र को समझते देर नहीं लगी कि उनकी मंशा सबके सामने आ चुकी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने अपने मन को धीरज बंधाया और अपना क्रोध शांत कर लिया। क्रोध शांत होने पर धृतराष्ट्र को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए उन्होंने पांडु पुत्रों से माफी भी मांगी। धृतराष्ट्र अपनी बीती बातों को और निर्णयों को स्मरण करते हुए विक्षुब्ध होकर विलाप करने लगे कि कैसे उन्होंने अपने पुत्रमों में पड़कर कई गलत निर्णय लेकर अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन को और दुष्ट, कुटिल, लालची और क्रूर बना दिया, और उसी पुत्रमोह और महत्वाकांक्षा के कारण आज कौरवों का सर्वनाश हो गया, और परिणाम स्वरूप उसका प्रिय पुत्र दुर्योधन भी इस युद्ध में मारा गया। आज धृतराष्ट्र के जीवन में पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। सभी ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जीवन शून्य से भरा हुआ है। कुछ दिन के बाद धृतराष्ट्र अपना सारा राजकाज पांडवों को सौंप दिया। अपनी पत्नी गांधारी और अपने छोटे भाई पांडु की पत्नी माता कुंती के साथ वन को प्रस्थान हो गए। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।